आयरलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और इंडिया का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। भाई ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इंडिया से। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं आज बहुत निराश होंगे, बहुत दुखदायक। ये मैच हारना बिल्कुल इंडिया का बनता ही नहीं था। भाई अभी जस्ट हम T20 वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। लगातार 2 बार ये टीम जीत चुकी है और यही फॉर्मेट में हम जीते हैं। और वर्ल्ड कप के बाद आप तो इतना लंबा आईपीएल खेल के आए हो, यही फॉर्मेट खेला है वहां पे भी। और यहाँ पे आके आयरलैंड जो टीम आज तक इंडिया से जीती ही नहीं है, आप उसके सामने ये मैच कैसे हार सकते हो? जो मैच ऑलमोस्ट आपका इजीली जीतना बनता था। कोई बड़ा टोटल चेज नहीं कर रहे थे, सिर्फ 182 का टोटल था। 182 का टोटल लगा कैसे? पहले तो इतना बड़ा टोटल लगना बनता ही नहीं था। जहां पे लग रहा था कि सिर्फ आयरलैंड 140 145 रन तक ही सीमित रह जाएगी, वहां पे उन्होंने 182 का टारगेट लगा दिया। 2 ओवर, इतने बड़े ओवर। पहला ओवर आया सुंदर का, 19 रन दिए, और फिर आया प्रसिद्ध कृष्णा का, 26 रन दिए। भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-45 रन दोनों ने मिलके 2 ही ओवर में लुटा दिए, जिसके कारण ये इतना बड़ा टोटल लग सका। बाकी सारे बॉलर्स ने अपना काम किया, बहुत अच्छे से बॉलिंग करी। और शिवम दुबे जो पार्ट टाइमर बॉलर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। सुंदर को ऑलराउंडर एज ए खिलाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन मार्क मेरा वहीं पे है कि सुंदर को अगर आप टीम में खिला रहे हो तो उसकी आप जगह फिक्स कैसे कर रहे हो एज ए ऑलराउंडर, कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है आपके पास। आप इंडिया के 11 की बात कर रहे हो यहाँ पे। आप किसी फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हो, आप इंडिया के 11 जो खेलने वाले हैं उसमें से एक प्लेयर की बात कर रहे हो कि सुंदर 11 में खेल रहा है एज ए ऑलराउंडर। आप ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई भी ऑलराउंडर इतना तगड़ा है ही नहीं, जिसके कारण सुंदर को चांस मिल रहा है 11 में। और सुंदर को आप एक ओवर थमाते हो, उसमें वो 19 रन खाता है। और उसके बाद आपकी हिम्मत तक नहीं होती वो अच्छे ऑलराउंडर को एक और बॉलर एक और ओवर डलवाने की। हिसाब लगा लो कि वो कितना ही अच्छा बॉलर होगा। ये होगी उनकी बॉलिंग की बात। रही बात उनकी बैटिंग की, गुजरात टाइटन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनके ऊपर भरोसा नहीं जिता रही है भाई। आप टीम इंडिया होके उनके ऊपर इतना भरोसा कैसे रख सकते हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाओ उसको। ओडीआई क्रिकेट में एज ए ऑलराउंडर खिलाना है, नो डाउट उसमें भी खिलाओ, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने टाइम ले सकता है और उसके बाद अपने शॉट्स खेल सकता है। पर क्या वो T20 का एक धमाकेदार बल्लेबाज है जिसकी जरूरत है एक्चुअली टीम इंडिया को नीचे, जो से 6 और 7 नंबर पे आए और खतरनाक शॉट्स मारे? ऐसा सुंदर का खेलने का तरीका भाई है ही नहीं। और वो जितना भी ट्राई कर लो वो नहीं कर सकता वो चीज जो हम चाह रहे हैं उससे। जो शिवम दुबे करता है, जो हार्दिक पांड्या करता है, वो सुंदर नहीं कर सकता भाई। वो जो 6-7 नंबर पे एक तगड़ा हिटर चाहिए होता है, उसमें से सुंदर बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको फॉर श्योर। पहली बात तो आप एक स्पिनर तो फुल टाइम दो। आप अक्षर पटेल को भी खिला रहे हो जो ऑलराउंडर है। परफॉर्मेंस आज बॉलिंग ठीक-ठाक कर गए वो, चलो बैटिंग ने उन्होंने भी इतना कुछ किया नहीं, अपनी एबिलिटी के हिसाब से तो बैटिंग नहीं करके गए। अक्षर पटेल को ज़्यादा रेट करेंगे हम एज़ ए तगड़ा ऑलराउंडर, अगर आप सुंदर और अक्षर पटेल की बात करोगे उसमें। अक्षर पटेल ऊपर आते हैं उनसे। सुंदर का बाहर बैठना इसीलिए बनता है कि एक फुल टाइम स्पिनर तो खिलाओ भाई आप टीम में। आप तो या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो कि आयरलैंड तो हमें क्यों क्या ही हरा देगी, यही सोच के बैठे हुए थे। इसीलिए आप एक फुल टाइम स्पिनर आपने लिया ही नहीं टीम में। अब भाई 8 बैट्समैन के साथ खेल रहे थे, आपको अंदाजा भी है ये चीज़ का। 3 ऑलराउंडर थे जो बैटिंग के लिए अच्छे खासे जाने जाते हैं और उसके ऊपर आपके सारे बैट्समैन थे। 8 बैट्समैन के साथ आपने 182 चेज़ नहीं करा। मतलब जो स्टार्ट चाहिए था अभिषेक शर्मा ने वो आपको स्टार्ट भी दिया। 20 गेंद में 50 रन करके गया है। मतलब इतना तेज खेल गया वो। जो थोड़ा मार्जिन बनाया था उन्होंने ना आयरलैंड वालों ने, वो 2 ओवर में ज्यादा रन करके वो मार्जिन वहां पे कंप्लीट कर दिया था उसने। 20 गेंद में 50 रन मार के वो मार्जिन निकाल दिया था। आपके ऊपर प्रेशर था ही नहीं। संजू आउट हुआ, मान लिया भाई इनसाइड एज लगा, बॉल अच्छी थी, अच्छा बाउंस मिला। वो नया बॉलर जो इंडिया का ही है, राजस्थान में पैदा हुआ है, जय लड़के का नाम है। वो आयरलैंड के लिए आज डेब्यू करा है उन्होंने। बहुत तगड़ी बॉलिंग करके गया है, लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करी है लड़के ने। उसके बाद क्या, ईशान किशन भी हवा मार के आउट हुए, श्रेयस अय्यर भी, तिलक वर्मा भी, शिवम दुबे भी, अक्षर पटेल भी और सुंदर भी। सारे के सारे बैट्समैन सिर्फ ऊपर मार के आउट हुए हैं। किसी एक बैट्समैन को तो खड़ा रहना चाहिए था ना क्रीज के ऊपर भाई। टाइम लेते अपना, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट में जाके भी भाई 2 ओवर स्पिनर के थे उनके, 19वां और 20वां ओवर उन्होंने स्पिनर से करवाना था। और आप हिसाब लगा लो कि अगर एक तगड़ा सेट बैट्समैन खड़ा होता तो भाई गेम खत्म हो जाती। 19वें ओवर में आप चेंज कर देते ये टोटल। पर किसी ने वो जिम्मेवारी समझी ही नहीं। एक जिम्मेवारी समझ के जो खेलना चाहिए बैट्समैन, वो बिल्कुल भी नहीं कोई खेला भाई। अगर मैं भाई सुंदर के ऊपर ही रहता हूँ, सुंदर की बात करूं तो भाई फिर इससे अच्छा था रिंकू सिंह ले आते भाई आप।
मुझे लग रहा है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग बैट्समैन तो एटलीस्ट है, जो तगड़ा हिटर भी है भाई। नीचे आपको 3-4 छक्के भी चाहिए होंगे, वो 3-4 छक्के भी मार देगा। ऐसा बैट्समैन है रिंकू सिंह। और बॉलिंग की बात करूँ तो वही एक आध ओवर अगर आप सुंदर से देख रहे हो, तो एक आध ओवर तो भाई रिंकू भी डाल देता है। तो फिर रिंकू सिंह ही क्यों नहीं है टी20 क्रिकेट में? अगर आप बाकी फॉर्मेट्स में सुंदर को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो रिंकू सिंह ने क्या ही गलत किया है? तो उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? अगर रिंकू सिंह होता टीम में, तो बैटिंग के ऊपर आप उसके ऊपर तो भरोसा जता सकते हो ना अच्छे तरीके से। और रही बात भाई प्रसिद्ध कृष्णा की, भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है भाई साहब टी20 क्रिकेट में आके उनको क्या हो जाता है। टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करता है, ओडीआई में ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है, बट टी20 क्रिकेट फ्रेंचाइजी में अच्छी बॉलिंग कर देता है, बट इंडिया टीम में जैसे ही भाई जर्सी पहनता है टी20 क्रिकेट की, वो बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है। भाई आज मुझे लग रहा है वो अपने करियर के सबसे ज्यादा रन खा के गया है 4 ओवर में। इतनी मार खाई है उसने, आज हिसाब लगा लो आयरलैंड टीम के सामने। आयरलैंड के सामने भाई आप ऐसा परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी बॉलिंग कर रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा था आप कहाँ बॉलिंग डाल रहे हो उनको। सीधा साधा ऐसा बना बना के गेंद दे रहा था कि ले भाई मारो। वो दिख ही नहीं रहा जुनून की भाई नहीं, आप भाई अपना 100% तो दो ना फील्ड के ऊपर। आप ढीली सी बॉलिंग कर रहे हो भाई, अगर प्रसिद्ध कृष्णा थक गया है तो भाई दूसरा बॉलर है उसको बॉलिंग दे दो भाई। कितने फॉर्मेट खेलेगा प्रसिद्ध कृष्णा? टेस्ट भी खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है, अब टी20 भी खेल रहा है। सारे जरूरी थोड़ी है उनको सारे ही फॉर्मेट खिलाने हैं भाई। टी20 रेस्ट दे देते भैया इस बार, ये 2 मैच में तो रेस्ट दे दो। आप आयरलैंड के सामने तो प्रिंस का करवा देते भाई डेब्यू। प्रिंस यादव क्यों नहीं खेला है? टी20 को देख के तो आप उसको टीम इंडिया में लेके आए हो। उनका ओडीआई में अगर हम डेब्यू करवा सकते हैं तो भाई इसमें क्यों नहीं? अगर आप आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट देख के प्रिंस यादव को ओडीआई क्रिकेट में लेके आए हो, तो फिर भाई उनका टी20 डेब्यू क्यों नहीं करवाया आज? करवाओ आयरलैंड के सामने भाई। आयरलैंड को अगर नए बंदे तो टेस्ट कर लो ना। इंग्लैंड के सामने जो 5 मैच हो रहे हैं वहां पे खिला लेना, जो प्रसिद्ध कृष्णा के बुलवा लेना बॉलिंग। पता लग जाएगा वहां पे भी क्या करने वाला है। यहाँ पे ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो भाई वहां पे क्या ही उखाड़ेगा जाके। तो बात करूं बाकी बॉलिंग, हर्षित राणा भाई इंजरी के बाद वापस कर रहा था एंट्री, लड़का बहुत तगड़ी बॉलिंग करके गया है। बहुत कमाल की बॉलिंग। हर्षित राणा के ऊपर सब तंग कसते रहते हैं कि भाई क्या ही उसको खिलाते रहते हैं ये वो, भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। इंजरी के बाद आ रहा है वो, उसका पहला मैच है इंजरी के बाद। आप हिसाब लगा लो, फिर भी वो इतनी तगड़ी बॉलिंग करके गया है। जैसा मुझे लग नहीं रहा था, आज मुझे उम्मीद इतनी ज़्यादा थी नहीं हर्षित राणा से कि इस तरह से बॉलिंग वो करके जाएगा। मुझे लग रहा था कि भाई इंजरी से वापस आ रहा है, थोड़ा रिदम में आने में टाइम लगेगा, जो पहले वो बॉलिंग कर रहा था, वो पीक पकड़ने में टाइम लगेगा। बट नहीं भाई, उसने पहले मैच से ही बॉलिंग तगड़ी करी है। सो हर्षित राणा ऑन नंबर थे भाई, पूरा अच्छे से बॉलिंग करके गया है। अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, जिनका आईपीएल का पूरा सीजन बहुत खराब गया है। वो इंडियन जर्सी पहनते कुछ और बॉलर बन जाते हैं भाई। अर्शदीप सिंह का पूरा ही मूड चेंज हो जाता है। तारीफ करनी बनती है भाई उनकी, बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए हैं वो भी। इवन दो कि शिवम दुबे भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए हैं। अक्षर पटेल थोड़े महंगे गए हैं, बट ठीक है, विकेटें तो लेके दी है उन्होंने। और रही बात भाई बैटिंग की, बैटिंग में तो मुझे लग रहा है कि भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़का बैठा हुआ है तो भाई एक ऑलराउंडर छोड़ दो आप, फिर या तो बिश्नोई को खिलाओ, सीधी बात है भाई। रवि बिश्नोई को लेके आओ, सुंदर को बाहर बिठाओ। अगर आपको इतना ही बॉलिंग का चिंता है तो फिर भाई रवि बिश्नोई को लेके आओ ना, जो फुल टाइम स्पिनर आपके पास बैठा हुआ है। उनको खिलाओ सुंदर की जगह पे। आपको 8 बैट्समैन नहीं चाहिए। थोड़ा भरोसा जताना पड़ेगा, आपके ऊपर के 5 बैट्समैन उनका काम सिर्फ बैटिंग ही है, वो बॉलिंग नहीं करते हैं। तो फिर भाई आप उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हो जब, तो फिर आपको इतने ऑलराउंडर क्यों चाहिए भाई? एटलीस्ट एक फुल टाइम बॉलर तो आप ले लो भाई, 4 बॉलर तो एटलीस्ट रखो। 3 पेसर और एक स्पिनर फुल टाइम, और 2 आपके पास ऑलराउंडर है, तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी अच्छे खासे बन गए। अगर आज रवि बिश्नोई खेलता होता, तो आपको वो जो प्रसिद्ध कृष्णा का लास्ट ओवर करवाया ऑलरेडी महंगा पड़ चुका था वो, तो वो नहीं करवाना पड़ता। सीधी सी बात है। तो इतना टोटल लगता नहीं वहां पे। जहाँ पे एक स्पिनर का काम स्पिनर फुल टाइम कर सकता है, वो ऑलराउंडर से वो बात नहीं बनती ये फॉर्मेट में खास करके। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि लंबा टूर है। एक मैच और आयरलैंड के साथ है, ये तो पक्का है कि भाई अब सीरीज तो इंडिया नहीं जीत रही है, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट मैच जीत के। और उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 टी20 खेलने वाली है टीम इंडिया, सेम ही टीम है, वहां पे जाएगी खेलने। और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे भाई। कुछ ऐसा ऊपर नीचे ना हो तो फिर भाई बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठने चालू हो जाएंगे, क्योंकि भाई कैप्टन भी चेंज हुआ है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। उनको भी आपने एक एक ऐसी सीरीज में भेजा है जहाँ पे वो टेस्ट ही होंगे, और पहली सीरीज है आयरलैंड के सामने, पहली बार वो आए और कैप्टनसी कर रहे थे, और उसमें ही भाई ये हो गया है, पहला ही मैच हार गया। तो वहां पे भाई श्रेयस अय्यर भी सोचने लग गए होंगे चीजें, कि भाई कुछ अलग तरीके का कुछ करने गए और नेक्स्ट मैच में भी कुछ ऐसा हो गया तो भाई सीरीज भी ना गवा दे आयरलैंड के सामने। मुझे तो वो डर है।
नेक्स्ट मैच में थोड़ा कंट्रोल में रहना पड़ेगा, कंट्रोल में गेम दिखानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि भाई 2 टाइम लगातार चैंपियन टीम है, कैसे परफॉर्म करना है इनको बखूबी पता है। बट वो थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, वो क्रॉस नहीं करनी है। खास करके टीम इंडिया को भाई। टैलेंटेड है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आए हुए हैं ऑलमोस्ट, सो पता है क्या करना है। बाकी भाई आयरलैंड की तारीफ करनी बनती है, जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली है। भाई पूरी जान झोंक दी लड़कों ने। एक उनके बॉलर का अंगूठा तक फट गया था, वो ऐसे ही बॉलिंग करके गया, उसके बाद भी 1.5 ओवर। ग्राउंड के बाहर नहीं निकला, क्योंकि पता था उसको कि भाई उसके ओवर्स इंपॉर्टेंट थे। एक पूरा इतना अंगूठा फट गया था, वो ही हाथ से बॉलिंग करनी थी उसको लेफ्ट हैंड से। बट बंदा बाहर नहीं गया, वहीं पे ट्रीटमेंट लिया और वापस से बॉलिंग की। ये जुनून है, आयरलैंड को पता था कि हमें जीतना है कैसे भी करके। और डेब्यू किया है 2 लड़कों ने, उनके फास्टर बॉलर ने, बहुत बाकमाल बॉलिंग करके गए हैं दोनों के दोनों। दंग कर दिया उन्होंने, इतनी विकेटें चटका के गए हैं, उन्होंने ही मैच पूरा पलट दिया। पहली संजू सैमसन से लेके ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, सारी विकेटें उन्होंने चटकाई हैं। सो पूरा मैच बना के 2 डेब्यू लड़के जो थे, उल्टा बोला जा रहा था कि आयरलैंड का बॉलिंग अटैक नया है, उनके जो पुराने बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, नए बॉलर्स के साथ खेले और उन्होंने दंग करके रख दिया टीम इंडिया को। ये हाल था जी आज के मैच का। बाकी रही बात जी, इंडियन वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, उन्होंने अभी लास्ट बांग्लादेश को हरा दिया है। अब उनका एक ही मैच बाकी है और वो डू एंड डाई है। अगर तो वो मैच जीतेंगे तो सेमीफाइनल में आ जाएंगे, सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। अगर इंडिया की टीम वो मैच हारती है तो फिर टूर्नामेंट के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने जो मैच हार गए वो मैच बहुत ज्यादा गलत हार गए हैं। अगर वो मैच नहीं हारते तो आज सिचुएशन कुछ और होती, बट अब ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा कैसे भी करके। और ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, ये चैंपियनशिप जीतने की दावेदारी पेश कर रहे हैं वो पूरी पूरी। सो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को अगर हरा देगी वुमेन्स इंडिया, तो भाई मुझे लग रहा है फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नंबर पक्का हो जाएगा, वो कप उठाने की दावेदारी में आ जाएंगे अगर ऑस्ट्रेलिया को मार देते हैं हम कैसे भी करके। वो लास्ट मुकाबला खेला जाएगा लीग मैच का, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। वहीं से पता चलेगा कि चौथी कौन सी टीम है जो प्रवेश कर रही है सेमीफाइनल में। बाकी भाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे, लेके आते रहेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं भाई अगले मैच के बाद, जब इंडिया का मुकाबला होने होने वाला है आयरलैंड के साथ। बाकी सीरीज के साथ बने रहेंगे, जितने मैच होंगे उनके लिए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जी क्या करना है, चैनल को अपना प्यार देना है और मुझे दो जी अब इजाजत, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जी रब रखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।